खबर के साथ तो आपको बताते चलें कि बसपा प्रमुख मायावती का एक्स पर पोस्ट, ये बेहद बड़ी जानकारी आपको बता दें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। साफ तौर पर पोस्ट के जरिए सपा, आपको बताते चलें, सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो बसपा प्रमुख ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, मायावती ने सपा पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा ने पीडीए में पी से पंडित कर दिया, ये राजनीतिक छल और छलावे का प्रमाण है। ब्राह्मण तेजी से बीएसपी से जुड़ रहा है, मायावती ने साफ तौर पर कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सपा के इस छल से ब्राह्मण का भला नहीं, सपा छलावापूर्ण समाजवादी पार्टी है, मायावती कहती नजर आई। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा की संकीर्ण जातिवादी राजनीति से सावधान रहें, ये समय की मांग है, सर्व समाज के हित में है। ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो ये निशाना साफ तौर पर मायावती सपा पर साधती नजर आई हैं। ये राजनीतिक छल और छलावे के प्रमाण है, साफ तौर पर बसपा प्रमुख ने कहा है। ब्राह्मण तेजी से बसपा से जुड़ रहे हैं, साफ तौर पर अपने पोस्ट के जरिए मायावती ये भी कहती नजर आई। तो आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम पर तीखा प्रहार किया है। साफ तौर पर उन्होंने पोस्ट करते हुए प्रहार किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, उन्होंने कहा कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यानी साफ तौर पर उन्होंने सपा की जो तुलना है वो गिरगिट से कर दी है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा है कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बसपा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली सर्व समाज हितैषी आंबेडकरवादी पार्टी है। वहीं उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार की सरकार भी इसी आधार पर चली है, ऐसा भी वो कहती हुई नजर आई हैं पोस्ट के जरिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए जग जाहिर तौर पर गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर आपको बताते चलें, सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी मायावती सवाल उठाते हुए नजर आई हैं। मायावती ने कहा है कि सपा की ओर से प्रचलित पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में पहले पी से पिछड़ा बताया जाता था, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को बसपा से तेजी से जुड़ता देख और उसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से घबराकर सपा ने पी का मतलब पंडित कर दिया है। यह उनके राजनीतिक छलावे का जीता जाता प्रमाण है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप, क्या कुछ जानकारी? जी अनूप। और देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ रही थी और जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए का मतलब पंडित से यहाँ पर जोड़ा, ब्राह्मण से जोड़ा। दरअसल 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का शुरुआत किया है। ब्राह्मण सम्मेलन में जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण बड़े जो नेता हैं, वो पवन पांडे की बात करें, सनातन पांडे की बात करें या फिर अभिषेक मिश्रा की बात करें, ऐसे तमाम ब्राह्मण नेता जो हैं, जो ब्राह्मण के चेहरे हैं, उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ब्राह्मणों का जो उनका सम्मान होगा वो मिलेगा और समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मणों का सम्मान हो सकता है। इस तरीके से तमाम जो ब्राह्मण जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ब्राह्मण सभा में जाएंगे, उनके घर घर जाके जनसंपर्क करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण का जो समाज है वो जुड़े। हालांकि ये पहली कोशिश नहीं है, 2024 पे भी इसी तरीके से कोशिश की गई थी, 2022 पे भी इसी तरीके से कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगवाई थी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, उसका उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन परिणाम कुछ दूसरे रहे थे। एक बार फिर से 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण जोड़ो अभियान समाजवादी पार्टी चला रही। किस तरीके से ब्राह्मण
जोड़े जाए क्या समाजवादी लगता पार्टी है, में। क्या जो ये पीडीए दरअसल का उत्तर फॉर्मूला प्रदेश में जो चेंज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश साफ तौर पर सपा की ओर से की जा रही है, तो क्या 2027 के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं चुनावी समीकरण क्या बदल सकते हैं इस पीडीए फॉर्मूले के बदलने से? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बहुत ही मायने रखते हैं और चुनाव कोई भी हो, जातिगत समीकरण जिस पार्टी और फिट नहीं बैठता है वो चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को किंग माना जाता है कि जिस पार्टी में वो जाते हैं वहाँ उसकी सत्ता बन जाती, सरकार बन जाती है। समझिए इस तरीके से, क्योंकि ओबीसी में एमवाई जो फैक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि ओवैसी भी आने वाले हैं। तमाम ऐसे संगठन हो जो कि ओबीसी समाज से जुड़े हैं, वो एक दूसरे के वोट को काटते हैं। ऐसे में ओबीसी और एससी का वोट जब कटता है तो जो वोटों की संख्या है वो आसपास कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण क्षत्रिय है वो जब वोट किसी पार्टी में चला जाता है तो उस पार्टी को जीत मिल जाती है। जहां ब्राह्मण जाता है उसके पीछे पीछे क्षत्रिय भी एक बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के साथ में जाता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बखूबी समझ चुके हैं कि खाली ओबीसी एससी से काम चलने वाला नहीं है, कई और भी सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं उनको भी पार्टी में लाना, उनको साथ में लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना इनके मुझे लगता नैया पार होने वाली नहीं है। और यही वजह है कि ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश, जहां ब्राह्मण जाएंगे तो आने वाले समय में मैंने कहा ना, ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश में किंग माना जाता है और जहां भी जाते हैं उनकी सरकार बनती है। यही कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और आने वाले समय में उनकी सरकार बने। और वहीं देखिए अनूप, क्योंकि मायावती ने भी अपने पोस्ट में एक बात कही है कि ब्राह्मण तेजी से बसपा से जुड़ रहा है, तो ये कहां तक ठीक बात है और कितना ब्राह्मण अगर बसपा से जुड़ रहा है तो इसका आने वाले चुनावों में बसपा को कितना मुनाफा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है? देखिए, चुनाव से पहले हर पार्टी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण उसके साथ में जाए, एक मैसेज जाए, क्योंकि एक समय था ब्राह्मण बीएसपी के साथ भी रहा है। जब सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो वर्तमान में सरकार में डिप्टी सीएम है वो भी बीएसपी में थे। ये बीएसपी का एक अच्छा ब्राह्मण चेहरा थे। नकुल दुबे जो आज दूसरे पार्टी में है, कांग्रेस में थे, अब वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी में थे। तो कुल मिला के तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जो बीएसपी में रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण बीएसपी से खिसका, वहाँ से उनका परसेंटेज कम हो गया और समाजवादी पार्टी बीएसपी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आपने देखा 2019 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लगातार जीत मिल रही है। अब 2027 का चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में हो सकती है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपने वोटर्स के साथ साथ ब्राह्मणों को वोटर, क्षत्रियों के वोटर अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए इस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, जातिगत अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक लुनिया समाज चौहान जो होते उनका एक सम्मेलन कराया। अभी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में एक चौहान सम्मेलन कराने जा रही है। तो कुल मिला के ये तमाम जो जाति के लोग हैं उनको जातिगत समीकरण के साथ साथ आने वाले चुनाव में चूंकि बेहतर जीत हो, एक उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़े। यही वजह है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, कोशिश ये है कि अब कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करना है और सभी जातियों को, खाली ओबीसी एससी से नहीं काम बनने वाला है, क्योंकि ऐसे में सभी जातियों को समाहित करके जातिगत समीकरण बिठा करके 2027 के चुनाव में उतरेंगे। और अभी सभी पार्टियां दावा कर रही कि सरकार उनकी ही बनेगी, लेकिन ये जनता जनार्दन है, किसको चुनेगी, किसके सर पे मुख्यमंत्री का सेहरा बंधेगा, ये फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से चुनावी साल में सभी जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि सभी धर्म के लोग पार्टी में जुड़े, संगठन मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है, बूथ स्तर पर सम्मेलन कर रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसके सबके पीछे यही है कि संगठन को मजबूत करना,
संगठन यानी में बात की लोगों जाए से तो हर एक कनेक्टिविटी पार्टी बढ़ाना। संगठन को धार देने में अपनी कवायद पूरी तरह से जुटी हुई है, हर एक पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो। वहीं देखिए, एक मायावती ने जब अपना पोस्ट किया तो उन्होंने एक बात की कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। तो क्या सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर आई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं जी। उनका साफ तौर से कहना है कि बीएसपी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पर लगातार बीएसपी सुप्रीमो आरोप प्रत्यारोप लगा रही, और आपने देखा होगा कि अभी जब 2024 का जब चुनाव हुआ उस समय किस तरीके से समाजवादी पार्टी एक कांग्रेस के साथ मिलके तमाम सांसदों की संख्या बढ़ी, तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसके पहले जब चुनाव हुए थे उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें समाजवादी पार्टी को खैर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने एक आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पर कि उनके जो वोटर्स थे वो बीएसपी को नहीं मिल पाए थे, और यही वजह है कि उस जो गठबंधन हुआ था उसका असर आगामी चुनाव में न पड़े, ताकि जो बीएसपी का वोटर है वो समाजवादी पार्टी में न जाए, बीएसपी में ही रहे। यही वजह है कि इस तरीके से लगातार बहन जी अपने वोटरों को एकजुटता करने के लिए, बीएसपी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस तरीके से उनका आरोप लगता रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी ब्राह्मणों का विरोध करती थी, आज ब्राह्मणों का अगर सम्मेलन कर रही है तो इसके पीछे का मकसद यही है। मायावती जी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने जो दावे हैं या अपने बयानबाजी है कैसे पलट जाते हैं, उसी को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण का एक बड़ा समूह बीएसपी से तरफ जुड़ाव कर रहा है। आने वाले चुनाव में बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण होगा और उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, हर जाति को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, चुनावी धार देने की कोशिश कर रही हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आगामी 2027 का चुनाव काफी पेचीदा होने वाला है, काफी असमंजस की स्थितियां रहेंगी। वही देखिए, जैसा अनुप आपने कहा कि आने वाला जो चुनाव है बहुत ज्यादा असमंजस की घड़ी देखने को मिलने वाली है। तो अब देखिए, जो बसपा अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर चुनावी फॉर्म में नजर आ रही हैं। बसपा ने अपनी सारी जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वो पूरी कर ली हैं, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो वो संगठन को धार देने में जुटी हुई है। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों से भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पिछले विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो बसपा ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट पे जीत हासिल की थी, और अभी के जो उनके विधायक थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कितना बसपा के लिए आने वाले चुनाव कितने मजबूत रहने वाले हैं, कितनी मजबूती से बसपा खड़ी रहने वाली इन चुनावों में, क्योंकि जो एक कुल जो विधानसभा सीट थी बसपा के साथ वो भी अब उसके विधायक की मौत हो चुकी है। जी देखिए, चूंकि बीएसपी है वो दलितों की पार्टी कही जाती थी, और बहन जी खुद कहती थी कि ये दलितों की पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल रही, मानवर काशीराम के जो निर्देश दिए गए हैं, जो उनको रूपरेखा बना गए हैं, उसी के हिसाब से पार्टी चलती है। लेकिन बीच में तमाम चुनाव आए गए जिसमें जो बीएसपी का कोर वोटर था वो खिसका, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। यही वजह है कि कोशिश जो बहन जी की है उसमें लंबे जो कई चुनाव में हार का सामना देखने को मिला। अब बहन जी ने उस पैटर्न को भी बदला, जो उनका कोर वोटर था उसको फिर से जोड़ने की कोशिश की, और आपने देखा भी होगा लखनऊ में जिस तरीके से रैली की थी उसमें एक बड़ा समूह दलित समाज का जो है उनके रैली में शामिल हुआ था। उसके बाद अब बहन जी जो अन्य जातियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही कि उनकी पार्टी में कनेक्टिविटी बढ़े, और उनके बयानबाजी भी देखा किस तरीके से होती रहती है। चाहे महिलाओं के मुद्दे की बात करें कि इस बार चुनाव में महिलाओं को भी उनको टिकट में स्थान दिया जाएगा, ब्राह्मणों को अलग से उनको टिकट की दिया जाएगा ताकि उनकी भागीदारी रहे, सवर्ण समाज को भी कहीं ना कहीं उनको उचित स्थान दिलाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बहन जी भी समझ चुकी हैं कि समाज के हर वर्ग को अब पार्टी में लाना पड़ेगा, और सभी वर्ग जब किसी पार्टी में शामिल होंगे तो पार्टी की नैया पार हो जाएगी। इस बार उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न बदल करके
महिलाओं को टिकट की बात कही, ब्राह्मणों को टिकट की बात कही, यानी सभी जातियों को समाहित करने के लिए कोशिश की है बीएसपी ने। अब 2027 का चुनाव है, इसमें बीएसपी किस तरीके से काम करने वाली, क्योंकि भाईचारा जो मोर्चा इस अभियान है वो लगातार बीएसपी चला रही है। हर जिले में जाकर के कोऑर्डिनेटर एक सबसे समूह के साथ बैठते हैं और उसमें चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें या फिर दलितों की बीच की बात करें या तमाम ब्राह्मणों की बीच की बात करें। सतीश चंद्र मिश्रा खुद ब्राह्मण हैं, पार्टी के महासचिव हैं, उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है कि ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ा जाए। इस तरीके से बीएसपी अपने जो मिशन को आगे बढ़ा रही है। अब 2027 के परिणाम काफ़ी अहम होने वाले हैं सभी के लिए, क्योंकि बीएसपी कोशिश कर रही कि 2027 में बीएसपी की सरकार बने। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि 2027 में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उसकी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी संगठन को धार देने में जुटे हुए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। फिलहाल आपने जो भी जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।